पुतिन का भारत आना वास्तव में एक संदेश बड़े स्पष्ट रूप में दुनिया के सामने जाएगा कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। इससे पहले हम देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं। शरीफ साहब की बात बड़ी पसंद की थी, याद है आपको? क्या? जब उन्होंने फ्लैटरी की थी बड़ी लंबी चौड़ी। हाँ, तो ग्रेट, उन्होंने कहा उसके बाद कहने को कुछ बचे ही नहीं, चलते। इसी साल सितंबर महीने में यूपी में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो में भारत ने अपना कंट्री पार्टनर रूस को बनाकर मोदी के संदेश को ट्रंप तक पहुंचा भी दिया था। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। 22 सालों से रॉ का रशिया डेस्क, जहां पर रशिया एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो पिछले उसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका वो भारत के साथ जानते हैं, आप अमेरिका के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और पिछले 20 वर्षों के लगभग 22 सालों से पुतिन का एक बिहेवियरल ग्रिड तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे तहजीब के अंदर, ये स्पेशली मुस्लिम तहजीब के अंदर बड़ा ये रख रखाव का बहुत माना ये जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने दौरे पर जब पीएम मोदी से मिलेंगे तो उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य होगा वो होगा ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत को होने वाले नुकसान को कम करना। इसके संकेत पुतिन पहले भी दे चुके हैं। मॉस्को गए थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए थे। तो पहला तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो एनुअल समिट मीटिंग है उसमें ये फिर से कैसे रिएक्ट करता है, किन लोगों को ट्रस्ट करता है, और सबसे महत्वपूर्ण कब वो प्रेशर में आकर कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दी और टैरिफ लगाने के कारण क्या हुआ कि भारत में एक तरह से जो एक प्रो ट्रंप सेंटिमेंट चल रहा था, भारत में अच्छे खासे लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो प्रो ट्रंप सेंटिमेंट चल रहा था उसमें अचानक से एक शॉक लगा, लोगों को लगा कि नमस्कार दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं और इस यात्रा का जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो है टैरिफ का इशू। भारत और रशिया मिलकर टैरिफ का सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि रशिया को तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत को जो टैरिफ है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और हालांकि भारत ने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढे हैं, लेकिन इसके बाद भी टैरिफ वाली समस्या है। एक ज़माना था जब रशिया और भारत के बीच में जो व्यापार होता था वो $2 बिलियन के आसपास ही था, लेकिन आज $70 बिलियन के आसपास का व्यापार हो रहा है। इसमें से $65 बिलियन सिर्फ हम उनसे एनर्जी प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, यानी कि तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका का जो टैरिफ का इशू है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रशिया हमसे बहुत सारी चीज़ें और भी खरीदे, क्योंकि ट्रेड का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो यही सारी चीज़ें इसमें होंगी। एक तरफ डिफेंस डील तो होगी, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा कि ट्रंप के टैरिफ से कैसे निपटा जाए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ आ रहे हैं विजिट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट? और उससे पहले हम देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका ये विजिट जो है वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? देखिए आरजू जी, जो राष्ट्रपति पुतिन का जो विजिट अभी हो रहा है, अभी 4 और 5 दिसंबर को होने वाला है भारत में, नई दिल्ली में वो आएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत और रूस के बीच में एक वार्षिक एक समिट फॉर्मेट है, एनुअल समिट फॉर्मेट, जिसमें कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और अगले साल वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं, और यह सिलसिला लगभग 2000 से चला आ रहा है। तो अभी जो मीटिंग है वो 23वां मीटिंग, 23rd मीटिंग, समिट मीटिंग होने वाला है। लेकिन हुआ क्या था कि अभी 3 साल से 2021 में लास्ट टाइम पुतिन आए थे दिल्ली, उसके बाद वो नहीं आ पाए थे। उसका कारण है कि वहाँ पे रूस में जो युद्ध छिड़ गया, उसके बाद वो समिट मीटिंग नहीं हो पा रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए थे। तो पहला तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो एनुअल समिट मीटिंग है उसमें ये फिर से एक तरह से उसमें जो एक गैप आ गया था, तो उसकी शुरुआत है। दूसरा कि अभी जो जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से चल रहा है, उसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका वो भारत के साथ जानते हैं, आप अमेरिका के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और पिछले 20 वर्षों की बात करूं तो काफ़ी अच्छे होते गए थे, काफ़ी मजबूत हो रहे थे भारत के संबंध। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दी
और टैरिफ लगाने के कारण क्या हुआ कि भारत में एक तरह से जो एक प्रो ट्रम्प सेंटिमेंट चल रहा था, भारत में अच्छे खासे लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो प्रो ट्रम्प सेंटिमेंट चल रहा था उसमें अचानक से एक शॉक लगा, लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भारत के बहुत लोगों का मानना था कि शायद अमेरिका चाहता है कि भारत को मजबूत करे और चीन के विरोध एक कोई शक्ति खड़ा हो सकता है तो भारत है। तो इस ढंग की सोच यहाँ पे थी, लेकिन अभी जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया उसके बाद से यहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी नाराज़गी चल रही है, लोग काफ़ी दुखी हैं और उनके जो दूसरे भी जिस ढंग के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कई बार, और उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि वो कभी कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बदल भी जाते हैं। तो इस ढंग से जो भारत ने उसके बाद थोड़ी-सी अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी विदेश नीति है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश की और मजबूत करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में आपने देखा कि प्रधानमंत्री की कुछ दिन पहले यात्रा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चीन में हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री गए थे। जबकि इससे पहले जो भारत में G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो नहीं आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारत वहाँ पे गया था। तो भारत अपना जो एक ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन है, जो नॉन वेस्टर्न कोऑपरेशन है, उसमें मजबूती से अपनी दावेदारी रख रहा है। और अभी G20 मीटिंग में भी जब G20 की मीटिंग जो अभी साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो आपने देखा कि ट्रम्प नहीं गए थे, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं गए थे, उसके बाद वहाँ पे रूस के राष्ट्रपति भी नहीं गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री गए थे। तो भारत अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखना चाहता है। और उनमें एक पॉलिसी जो भारत में बोला जाता है उसका नाम है मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि हम दूसरे देशों के साथ अलायंस नहीं करेंगे, यानी कि मिलिट्री अलायंस हम कभी नहीं करते, और मिलिट्री अलायंस हम किसी भी शक्ति के साथ नहीं करेंगे, चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका हो, किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी पॉलिसी ऐसी हो कि हम सारे जो देश जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनके साथ अपने संबंधों को अच्छे बना के रखेंगे। तो उसी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि अभी जो भारत की मीटिंग हो रही है कई देशों के लीडर्स के साथ, और उस दृष्टिकोण से रूस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे सोवियत टाइम से कोल्ड वॉर के पीरियड में और उसके बाद भी, तो भारत के संबंध एक देश से अगर सबसे अच्छा रहा है तो वह रूस है। और आप जानते हैं कि मिलिट्री जो हमारा कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, वो रूस के साथ बहुत ही अच्छा है। जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारा जो फ्लाइट्स हैं जैसे सुखोई 30 जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहाँ से हैं। उसके बाद अभी S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी वहीं से है। और नए और बहुत सारे टैंक्स, सबमरीन्स इत्यादि बहुत सारे कॉपरेशन है, ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि जॉइंट कॉपरेशन है। तो मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन है। और अभी 2-3 वर्षों में क्या हुआ था कि हमने काफ़ी वहाँ से एनर्जी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। एनर्जी इंपोर्ट लगभग जो 65 बिलियन डॉलर, भारत का रूस के साथ ट्रेड 2 साल पहले देखेंगे तो लगभग 10 बिलियन के आसपास था, लेकिन सडनली एक अचानक देखें पिछले 2 साल में देखेंगे तो 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। और 65 नहीं, 69-70 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है रूस के साथ। तो उसमें लगभग 65 बिलियन डॉलर हम वहाँ पे रूस से एनर्जी का इंपोर्ट करने लगे थे। तो उसके एनर्जी इंपोर्ट में फिर कई बार इशू ये भी थे कि हम रूस को कैसे पे करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट के लिए आ रहे हैं, और इस विजिट के महत्व को आज अगर कोई सबसे ज़्यादा क्रूशली ऑब्जर्व करेगा तो वो अमेरिका नहीं होगा, चाइना नहीं होगा, बल्कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी। रॉ के हेडक्वार्टर्स में पिछले लगभग 20-22 सालों से रॉ का रशिया डेस्क, जहाँ पर रशिया एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो पिछले लगभग 20-22 सालों से पुतिन का एक बिहेवियरल ग्रिड तैयार कर रहे हैं, जिसको एक साधारण लैंग्वेज में एक लॉन्ग रनिंग साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बोला जाता है। ये ऑफिसर्स उस डेस्क पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पुतिन कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, किन लोगों को ट्रस्ट करता है, और सबसे महत्वपूर्ण कब कब वो प्रेशर में आकर कैसे रिएक्शन देता है। लेकिन इस बिहेवियरल ग्रिड वाली फाइल में एक बहुत क्रूशल सेगमेंट है, और वो सेगमेंट है इंडिया फैक्टर। इस इंडिया फैक्टर के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो इस रिपोर्ट में रेगुलर बेसिस पर अपडेट हो रहे हैं। लेकिन इस सेगमेंट में आफ्टर ऑल एक बड़ी क्रूशल चीज़ ये लिखी है कि भारत और रशिया के बीच के रिलेशंस को अगर कभी समझना है तो उसको समझने के लिए आपको ना तो भारत और रशिया के बीच डिफेंस डिप्लोमेसी को समझना है, ना ही आपको भारत और रशिया के बीच ऑयल डिप्लोमेसी को समझना है,
ना ही आपको किसी डायमेंशन को समझना है। अगर आप भारत और रशिया के रिलेशन को समझना चाहते हैं तो केवल एक चीज़ को समझिए कि पुतिन भारत को कैसे देखता है।